जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 की क्रॉस 2017 कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर। हमारा आज प्रीवियस पेपर होने वाला है। तो ये वाला पेपर है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र है, जो कि संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 की है, कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस पेपर है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 में। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आया था, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, पिक्चर होते हैं, ऑडियो होते हैं, या फ्रेम होते हैं, या फिर सिग्नल होते हैं। तो दिया हुआ है एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, फ्रेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, टेक्स्ट पिक्चर, या फिर ऑडियो वीडियो, या फिर एनिमेशन, या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, टेक्स्ट पिक्चर भी होता है, और ऑडियो और वीडियो भी होता है, और एनिमेशन भी होता है, इसीलिए इसका देखिए मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आया था, निम्न में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा स्टोर करना जा सकता। तो देखिए, तो कौन सा डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए, CDR में, या फिर CDRW में, या फिर DVD-RW में, या फिर फ्लैश ड्राइव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CDR में। देखिए, CDR डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, मतलब भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्लू रे का, या फिर फ्लॉपी डिस्क का, या फिर CD का, या फिर DVD का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो देखिए ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, SEO का पूर्ण रूप क्या है। CO का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सर्च इंजन ऑपरेशन, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, SEO का पूर्ण रूप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। तो SEO का पूर्ण रूप हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ से संरक्षित होते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि देखिए एप्लीकेशन सर्वर, या वेब सर्वर, या फिर प्रिंट सर्वर, या फिर फाइल सर्वर। तो किस में होते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि फाइल सर्वर में सेव होते हैं, संरक्षित होते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है। तो CD में मैकेनिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर लेज़र, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखिए CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है, तो देखिए लेज़र तकनीक उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है। तो देखिए DVD, या फिर पेन ड्राइव, या फिर CD, या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव। तो देखिए पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोरेज माध्यम है, तो पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो अल्टा विस्टा, या फिर google.com, या फिर फेसबुक, या फिर yahoo.com। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी अल्टा विस्टा, गूगल, याहू ये सभी सर्च इंजन हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, ईमेल का विस्तृत नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर इलेक्ट्रिक मेल, या फिर मैकेनिकल मेल, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल। तो ईमेल का विस्तृत फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका विस्तृत रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों
संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 का, जो कि प्रीवियस पेपर है। और हम सभी परीक्षाओं का जो कि कंप्यूटर ज्ञान वाले पेपर का प्रीवियस पेपर हमेशा लाते हैं, हर वीडियो में देखिएगा कंप्यूटर ज्ञान का। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? तो कंप्यूटर में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? एस्केप को दबाकर, या फिर दाहिने एरो को दबाकर, या फिर बाईं एरो को दबाकर, या फिर निचले एरो को दबाकर। तो देखिए कोई भी व्यक्ति स्लाइड शो को रोक सकता है कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्केप को दबाकर। कोई भी देखिए स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप को दबा दीजिएगा तो रुक जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है, इसीलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, क्या है? ALU, OS या फिर CPU या फिर CU। तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर क्या कहलाता है? इसमें किसको कहेंगे? तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर OS हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS हो जाएगा कंप्यूटर का सुपरवाइजर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपरोक्त सभी? कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी क्या हो जाएगा? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है, क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Ctrl-E, Ctrl-F, Ctrl-Z या फिर Ctrl-X। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें पूछा हुआ है गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, इसका Ctrl-F हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, एक लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, और फिर एक लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है। और क्या दिया हुआ है? एक लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। उपरोक्त में से वाक्य सही है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है उपरोक्त में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए इसमें से 3 वाक्य सही है, 1, 3 और 4, जो कि 2 वाला गलत हो जाएगा। देखिए एक लेजर प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, तो बिल्कुल सही है। और एक लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, ये भी सही है। और एक लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS या यूनिक्स या फिर जीनेक्स या फिर लाइनेक्स? तो क्या इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MS-DOS एक एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, लिनक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स एक माइक्रोसॉफ्ट है या फिर ओपन सोर्स है या फिर विंडोज़ या फिर मैक? तो लिनक्स एक क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए देखिए पेज डाउन की या होम की या फिर Ctrl+ एंड की या फिर एंड की। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए Ctrl+ एंड की दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F2 या फिर F5 या फिर F7 या फिर
11। तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो बैंकिंग, रेलवे आदि में देखिए मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा उपयोग होता है, तो देखिए बैंकिंग, रेलवे आदि में मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है। तो कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है, तो सूचना या फिर डाटा या फिर सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम से। तो क्या हो जाएगा, देखिए कंप्यूटर में सूचना, देखिए कंप्यूटर में निम्नलिखित में से देखिए सूचना उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, सीपीयू का मुख्य काम है, क्या काम है, प्रोग्राम निर्देशों का पालन करना या फिर भविष्य के लिए डाटा सूचना को संग्रहित करना या फिर आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया या फिर दोनों, ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा 23 का, तो देखिए सीपीयू का मुख्य काम होता है, देखिए ए और सी प्रोग्राम निर्देशों का पालन करना हो जाएगा और फिर आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है, स्कैनर या फिर प्रिंटर या फिर टच स्क्रीन या फिर प्लॉटर। तो क्या है, आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। बाद बाकी प्रिंटर, टच स्क्रीन और ये फिर प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, क्या है, एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर 2 में है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए एक बार में एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, ऑप्शन नंबर 1, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है कौन, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से पता लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, नेम एट द रेट डॉट, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी विलोपित कर दिया गया है, इसीलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ई कॉमर्स क्या है। तो ई कॉमर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद और बिक्री, और ऑप्शन नंबर बी में है इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री। ऑप्शन नंबर सी में है दुकान में नहीं मिलने वाले सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री, और क्या है ऑप्शन नंबर 4 डी में दिया हुआ है कंप्यूटर से सामान की खरीद और बिक्री। तो क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री इसका ई कॉमर्स का मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है, की लॉकर है या वर्म है या फिर क्रैकर है या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम है वर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है कंप्यूटर वायरस, फिशिंग स्कैम या फिर स्पाईवेयर स्कैम या फिर स्पैम। तो क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिशिंग स्कैम कहलाता है। क्या पूछा है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है फिशिंग स्कैम, हैकिंग कहलाता है भाई ये वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? तो किसका है? अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट या फिर बड़ा मॉनिटर या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा वीडियो को, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? तो क्या हो जाएगा? अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट, ए और बी दोनों हो जाएगा या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो देखिए अधिक स्टोरेज और अधिक डाटा रेट विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए होंगे तो, और हम इसी तरीके से वीडियो लाते हैं। कंप्यूटर ज्ञान का प्रीवियस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।